3.3 चैप्टर, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है लाइनर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, यानी दो चर वाले देखते सब, जो कि उसमें एक्सरसाइज हम लोग कौन है 3.3 है, क्योंकि हम लोग के एक्सरसाइज 3.1 और 2 पीछे वाले वीडियो में पढ़ लिए विस्तार से, ठीक है ना। आज हम लोग का 3.3 पढ़ना है, इसका हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। इसमें हम लोग इसमें 6 क्वेश्चन है, जो कि परापरी करके हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। समझ में, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, इसको हल करना है, ठीक है। अब इसको हल कैसे करना है देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, हल करना है। इसका सॉल्यूशन यह हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक्स या वाई के वैल्यू निकाल देंगे, एक या दो से लेकर। इसको बहुत ही ध्यान से समझना है, बारीकी से। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, पहले क्या करेंगे देखेंगे, यहाँ पे एक से करेंगे। तो एक से यहाँ पर हिंदी में लिख रहे हैं ना, यहाँ पे एक से x के मान निकालते क्या जाएगा, x बराबर 14 यहाँ पे हाई प्लस में तो इधर रहेगा, माइनस में में कितना जाएगा y बराबर, इसको 3 नंबर समीकरण मान लेंगे, ठीक बात। आज समझ में, इसमें 3 नंबर समीकरण मान लिए, ठीक। अब इसका रहेंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर रखेंगे, पुटिंग करेंगे, यानी x का मान लेकर 2 में रखते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पे, अगर 1 से समीकरण बनाएंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से समीकरण बनाते तब जाके 1 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग, पुटिंग मतलब क्या होता है, रखने पर, ठीक है ना होगा। तो यहाँ 3 लिखो, अच्छा x लिखो, तो x इन किस में, सेकेंड में, यानी हैकर मान है में। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर x है, तो x का मान कितना रखना है हम लोग, 14 माइनस वाई, तो जगह 14 माइनस वाई, माइनस यहाँ पे कितना हम लोग के y है, तो y बराबर यहाँ पे कितना हम लोग के 4 है, तो जाएगा 4, ठीक है। समझ में आया हम लोग के, यानी इसका स्थान पर दूर रखे हैं, माइनस वाई, तो माइनस वाई बराबर यहाँ 4 है, तो 4। अब क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 14, ये माइनस जुड़ जाएगा, तो कितना जाएगा -2y बराबर कितना जाएगा 4, या अब -2y को जरूर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू 4, इधर प्लस में आएगा माइनस यहाँ पे 14, या क्या हो जाएगा -2y बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग घटेगा तो -10 आएगा, ओके। या अब देखेंगे इधर हम 10 आएगा। अब क्या जाएगा यहाँ पे y को मान रखेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा -10 बटा -2, घटेगा तो कितना जाएगा हम लोग के 5, तो y का मान कितना निकल गया हम लोग के 5। अब जब y का मान 5 तो इसको अपना मर्जी मन करो, तो y का मान x में रखो, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, किसी में रख के y का मान x का मान हम लोग निकाल सकते हैं। फिर जाएगा पुटिंग, यहाँ पे पुटिंग करेंगे, इसमें लिखेंगे यहाँ पे y इन फर्स्ट, मतलब y का मान 1 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा x प्लस y का मान कितना आएगा हम लोग के 5 आया है, तो 5 बराबर कितना जाएगा हम लोग के 14, या x बराबर कितना जाएगा हम लोग के 14 माइनस यहाँ पे 5 प्लस में है तो माइनस में, या x इज इक्वल टू कितना आएगा 14 में से 5 गया तो 9 आया यहाँ पे। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5, ये दोनों हम लोग के निकल गया। आज विधि से निकालना है बउआ, इसी का बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। तो ये समझ में आया आप लोग के, इसी तरह प्रतिस्थापन विधि से निकलता है, ठीक है। तो हमने 1 नंबर क्वेश्चन बना लिया। अब देखेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे। तो सेकंड वाले का फर्स्ट दिया, ये दिया s माइनस टी, s है बराबर 3, ये ठीक है, ये तो गड़बड़ है, ठीक है ना। इसको हम लोग इस फॉर्म में ला रहे हैं, ठीक है। तो अभी कैसे होगा यहाँ पे, 2 नंबर इसको नहीं बोले, इसको 2 नंबर बनाएंगे, ये दिया है लेकिन इसको 2 नंबर अपना से बनाएंगे। कैसे हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे, ये दोनों का लघुत्तम कितना हम लोग 6 आएगा ना यहाँ पर, 3 दूना 6 तक आ जाएगा यहाँ पर 2s, ठीक है। प्लस यहाँ पर 2 3 6 तक आ जाएगा 3t हो जाएगा, और कितना हम लोग 6 है, 6 1 मानेंगे, इसको तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 1 में 2s हो जाएगा 2s प्लस यहाँ पर 3t और बराबर यहाँ पर 6 इसको मानेंगे सेकेंड इक्वेशन। आसान रहेगा, ठीक है ना। ये किताब में दिया है लेकिन इसको अपना से ये बना लिए, तो देखो ये और ये दोनों सेम हो गया, एक तरह से हो गया, ठीक है ना। अब इसमें से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1 से, लिखेंगे हम 1 से, ये सब सोल्यूशन ही है, ठीक है, सोल्यूशन ही है। लिखेंगे यहाँ पर 1 से, अब 1 से लेंगे तो यहाँ s का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, s बराबर यहाँ पर 3 और माइनस में आता जाएगा प्लस और t है तो t, ये हो गया 3 नंबर। अब इसको 1 से लिया है तो क्या रखेंगे हम लोग 2 में इसमें रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग
ठीक है ना। पुटिंग का हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे s इन सेकेंड, s के मान 2 में रखने पर, ठीक है ना, ये इसका हिंदी होता है। या यहाँ s के मान रखना है, ठीक है वो s के मान, तो 2 यहाँ पे है, इसी का स्थान पर, तो इसका स्थान पर रखना है 3 प्लस t रखना है ना। अब प्लस यहाँ पर 3t है हाई वाला, बराबर कितना हम लोग के 36 है, 36 समझ में आगे आएंगे। आगे हम लोग हो जाएगा यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुना 6 हो जाएगा, 6 प्लस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 में होगा, t से कितना 2t या प्लस ये कितना हम लोग यहाँ पे है 3t बराबर कितना हम लोग का 36 है। उसको हल करेंगे यहाँ पे तो 3 2 कितना हो गया हम लोग के 5 हो गया, तो हो गया 5t इज इक्वल टू 36, इधर प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में 6 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 5t इज इक्वल टू यहाँ पे कितना जाएगा हम लोग के 30 आएगा, ठीक। या यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना आएगा 30/5, 5 6 के 30 आ गया। t के मान कितना हम लोग 6 निकल गया। अब यहाँ किसका हम लोग के s के मान चाहिए है ना यहाँ पे, तो आप इसको एक को s को लेकर 1 में रख दे रहे हैं, सबसे इजी है। और नहीं तो यहाँ पे 2 में रख बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, s 1 में रखो या 2 में रखो, ठीक है अपना मर्जी। तो पुटिंग करेंगे यहाँ पे, पुटिंग यहाँ पे t इन, इसमें रख दे t के मान, इसमें रख दे रहे हैं t इन फर्स्ट, t के मान 1 में रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का t के मान 1 में रखेंगे तो t के मान यदि हम 1 में रख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का लिखेंगे यहाँ पे s, तो s माइनस t यहाँ पे t के वैल्यू कितना हम लोग 6 है, 6 बराबर कितना 3 है। या क्या हो जाएगा s बराबर 3 हाई माइनस में तो उधर प्लस में जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा s बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9 यानी 9। तो अतः यहाँ पे लिखना है यहाँ पे s का वैल्यू कितना आ गया 9, t का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 6। तो ये क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही आसान तरीका से बन गया। क्लियर है यहाँ पे, इस तरह ये प्रतिस्थापन विधि है। अब देखेंगे इसको हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन, अब देखेंगे 3 नंबर, फिर यहाँ पे हल करेंगे, ठीक है। अभी सोल्यूशन कैसा मानो यहाँ पर 3x - y बराबर 3, तो फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है। सेकंड इक्वेशन उसमें क्या करेंगे वो 3 से भाग कर देंगे, 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, नहीं करेंगे तो ही बनेगा, कर देंगे तो आसान रहेगा। तो कितना आएगा 3x आएगा माइनस यहाँ पर y आएगा बराबर यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि 3 3 का 9, 3 कम 3 3 3 का 9, ठीक है 2 हो गया। और उसको लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 से, 2 से भी हो सकता है, 1 से ही बना रहे हैं हम। x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर होगा 3 हाई माइनस में हो जाएगा प्लस y बट्टा नीचे यहाँ पुनः में जाएगा भागा में हो जाएगा 3 नंबर इक्वेशन। 3 नंबर इक्वेशन जाएगा रख दो सेकेंड में, ठीक है। तो इसे रखेंगे, देखेंगे यहाँ पे पुटिंग, यहाँ पे पुटिंग यहाँ हो जाएगा हम लोग के कितना x इन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा हम लोग हो जाएगा यहाँ पर 3x का वैल्यू कितना हम लोग का है 3 प्लस y बट्टा यहाँ पे 3 माइनस यहाँ पे कितना हम लोग का है y बराबर 3, ओके। 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया 3 प्लस y माइनस y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब माने यहाँ से ये हम लोग घटेगा y में से कितना है 0 आएगा, तो इसको 0 पॉइंट यहाँ पे y लिख सकते हैं, ठीक है ना, 0 गुना y, ठीक है 0 इंटू y लिख सकते हैं। और ये क्या जाएगा हम लोग 3 माइनस 3 या कितना जाएगा 0.y यानी गुना y, हाई का हो जाएगा हम लोग के 3 से 3 का कितना आएगा 0, या y बराबर कितना जाएगा 0/0, तो कटे कितना जाएगा हम लोग के 0, आ समझ में। तो y का मान कितना निकल गया है 0 निकल गया। फिर यहाँ पुटिंग करेंगे x का मान, पुटिंग तो x का मान करेंगे यहाँ पे रख देंगे हम लोग 2 में रख दो या 1 में रख दो किसी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर रख के बना रहे हैं कितना आ रहा है, ठीक है। तो मानो यहाँ पर y इन सेकेंड में रख रहे हैं, इसी में, नहीं तो इसमें भी रख सकता है y के मान, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, अपना मर्जी है। सेकेंड में रखें तो देखेंगे क्या यहाँ पे जाएगा y का मान 3x अब माइनस कितना हम लोग के 0 है और कितना जाएगा 3 या तो कितना हो जाएगा हम लोग के x हो जाएगा 3/3, ये ना करे कितना आ गया हम लोग का 1 आ गया, ठीक। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं x का मान कितना आ गया 1 और y का मान कितना आ गया हम लोग के 0 आ गया। इधर का हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही आसान तरीका से बनेगा, ठीक है। अब देखेंगे इसका हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन, अब देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने कितना है 0.2x है प्लस यहाँ पर 0.3y बराबर 1.3, सबके एक अंक के बाद पॉइंट है, ठीक है ना, सब यहाँ पर पॉइंट पर जाएगा। तो कितना बचेगा हम लोग को, बचेगा यहाँ पर 2x
प्लस यहाँ पर 3y बराबर यहाँ पे जाएगा 13। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। पॉइंट है एक के बाद सब पॉइंट कर जाएगा, ठीक है ना। ये कट जाता है, इसका नियम होता है, इस पॉइंट से पॉइंट कटेगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, ठीक है ना। फिर ऐसा ही हम लोग का यहाँ पर सब एक कॉमन के बाद रहती क्या हो जाएगा हम लोग का 4x प्लस यहाँ पर 5y इज इक्वल टू यहाँ पर 23। ये हो गया सेकंड इक्वेशन, आया समझ में। अब यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड से लेके एक समीकरण तैयार करेंगे 3 नंबर, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम एक से, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे x से x का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर ये आ जाएगा यहाँ पर 13 है, तब पहले लिखेंगे 13, इधर ये प्लस में तो इधर जाएगा -3y बटा यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे ये हम लोग गुना में है 2 तो क्या जाएगा भागा में। कौन नंबर हो गया 3 नंबर समीकरण बन गया। अब 3 नंबर समीकरण के लिए कितना हम लोग के 2 नंबर समीकरण में रख देंगे, तो इसमें हम लोग के वैल्यू लिख लेगा किसका y का, ठीक है। या यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग, लिखेंगे पहले पुटिंग यहाँ हो जाएगा हम लोग के x इन यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड, x के मान 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x के मान 2 में रखेंगे तो कितना हम लोग 4 है, तो 4 इंटू एक्स का मान कितना रखना है 13 - 3y बटा यहाँ पे 2 प्लस कितना हम लोग के 5y है बराबर यहाँ पे 23 है, ये वाला, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये कट जाएगा हम लोग के 2 दूनी का 4 2 से, तो अब 2 से हर दूनी में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूनी का हो जाएगा हम लोग का 26 माइनस यहाँ पे 3 दूनी का 6y प्लस यहाँ पे 5y बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के 23। क्लियर यहाँ पे ये हम लोग के बन गया। आगे आएंगे देखेंगे यहाँ पे इसके आगे नेक्स्ट काम करेंगे तो कितना जाएगा 6 में से 5y घटेगा तो माइनस यहाँ पे y बचेगा, ठीक है। बराबर हम लोग कितना 23 से खरीद देंगे 23 यहाँ पे, अच्छा है इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, माइनस हो गया यहाँ पर -26 तो या माइनस y बराबर कितना जो घटेगा तो -3 आएगा, ओके। या हम लोग को y से y भाग कर देंगे, माइनस से गुना कर देंगे तो कितना जाएगा y बराबर 3 मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ पुटिंग करेंगे फिर हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब y इन मान रखते किस में फर्स्ट में 1 में, तो y के मान रखना हम लोग 1 में इसमें, ठीक है ना। तो क्या रखेंगे यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे 3 गुने कितना 3 का है यहाँ पे 3 है, y के मान कितना रहेगा 3 इधर आया है 3 बराबर कितना जाएगा हम लोग का 13, ठीक है। या कितना हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे कितना 3 3 का 9 आ जाएगा बराबर कितना जाएगा हम लोग के यहाँ पे 13 के 13 रहेगा। या यहाँ हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 13, इधर प्लस में है तो माइनस में जाएगा यहाँ पे 9, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x बराबर कितना जाएगा हम लोग के 4, तो या हम लोग के x इज इक्वल टू कितना जाएगा 4/2 तक कटे कितना जाएगा हम लोग के 2 मिल गया यहाँ पे 2, तो अतः यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, अतः यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 2, y का वैल्यू कितना हम लोग को मिला था 3, तो x का वैल्यू 2 y का मान 3, क्वेश्चन हम लोग के बन गया, ठीक है। इसी के साथ क्या हुआ हम लोग को यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है। अब देंगे इसका हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, अब देंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 4 क्वेश्चन पिछले वाले बन गया, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या इसमें रूट है, तो रूट है तो इसमें दिक्कत है, रूट वाला कैसे नहीं करता, इस सबसे आसान है, ठीक है। रूट वाला सबसे आसान होता है, इसमें उसी तरह होगा 1 या 2 से क्या करना है पहले समीकरण को निकाल देना है, ठीक है। तो मानो यहाँ पर निकाल रहे हैं हम लोग 1 से निकाल रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग का आसान रहेगा। 1 सोल्यूशन यहाँ तब का यह हल हो रहा है फ्रॉम 1 यानी 1 से, तो x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे या x बराबर, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा यही पर समझना है, ये इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या जाएगा माइनस यहाँ पर 3y, ठीक है ना, -3y, ठीक है ना, -3 माइनस √3y लिख दो, ठीक है। इधर x है तो x लिख दिए, प्लस में है तो उधर जाएगा तो -√3y। अब देखो यहाँ पे बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर ये गुना, या गुना में तो इधर आएगा तो हम लोग जाएगा भागा में 2, ये हो गया 3 नंबर इक्वेशन। 3 नंबर का जाके 2 नंबर में एडजस्ट करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब इसको यहाँ बनाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का √3, क्लियर यहाँ पे। अब x का मान क्या रहेगा यहाँ पर, तो माइनस यहाँ दिया है √3y बट्टा यहाँ पे √, यहाँ पे कितना 2, ओके, माइनस कितना हम लोग का है √8 इज इक्वल टू 0, 8 यहाँ पे y है, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे गुना होगा तो कितना जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा √9 बटा यहाँ पे √, कितना हो जाएगा 2 माइनस यहाँ पर √8 y इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखेंगे अब यहाँ पर y रहेगा, यहाँ पर भी y रहेगा, ठीक है। या इधर आएगा,
अब ये गुना हो जाएगा, कितना जाएगा माइनस रूट अंडर 9y, ठीक। और माइनस कितना जाएगा 8 दूनी का 16, तो 16 का जाएगा हम लोग 16 रूट अंडर 16y, ठीक। बराबर कितना जाएगा हम लोग के यहाँ पे 0। ओके, या अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना हम लोग के आ जाएगा माइनस माइनस यानी माइनस रूट अंडर कितना जाएगा 25 y आ जाएगा, बराबर कितना जाएगा यहाँ पे 0। 25 यहाँ पे रूट से निकलेगा यहाँ पे तो कितना जाएगा हम लोग के, मानो यहाँ पे माइनस हम लोग के आ गया 5y इज इक्वल टू कितना आ गया 0। या आप कितना हो जाएगा y बराबर 0 बटा माइनस 5, तो कितना जाएगा कट के यहाँ पर आ जाएगा 0, तो y का वैल्यू कितना हमको मिल गया यहाँ पे 0। सिंपल, y का मान 0 आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पे x का मान, तो पुटिंग यहाँ पे लिखेंगे y इन फर्स्ट, y का मान 1 में रखो 1, इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे या रूट अंडर हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे रूट अंडर 3 गुने 0, ठीक, बराबर यहाँ पर 0। या रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पर 2x है हम लोग 0 हो जाएगा बराबर 0। या क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉरी या x का मान निकालना तो क्या हो जाएगा x बराबर यहाँ पर 0 बटा रूट अंडर 2, कटेगा तो कितना आएगा 0, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू बी 0, तो दोनों का मान कितना हम लोग को मिल गया 0 0 मिल गया। इसी के साथ क्या हो गया हम लोग के ये 5 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। एक मात्र क्वेश्चन है लास्ट 6 नंबर जो कि देंगे नेक्स्ट पेज में। अब देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर, ठीक है, इसको अपना से एडजस्ट करेंगे, किताब में ऐसे दिया है, ठीक है ना, किताब का क्वेश्चन ऐसे, इसको एडजस्ट करेंगे कैसे, इसको बनाएंगे यहाँ पर। तो क्या करेंगे सबसे पहले 2 3 का लघुत्तम कितना जाएगा 6 आएगा, तो 2 3 6 तो कितना जाएगा 3 3 जा 9x, माइनस से यहाँ पर 3 6 होता 5 10y इज इक्वल टू कितना -2 आएगा। अब इसको यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, एक मान के तक आ जाएगा 9x माइनस से यहाँ पे 10y बराबर यहाँ पे कितना जाएगा -12। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट मानेंगे। सेकेंड में से उसी तरह इसका दोनों को लघुत्तम लेंगे तो कितना 6 आ जाएगा, तो कितना जाएगा 2x प्लस यहाँ पे 3y बराबर कितना जाएगा 13 बटा 6, 6 से 6 कट गया, नीचे नीचे कट जाता है, ठीक है। तो क्या जाएगा यहाँ पर लिखा जाएगा हम लोग का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 आगे यहाँ पे। अब हम लोग को ये मिल गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें हमारा मर्जी 1 से लो या सेकेंड से 2 से बनाओ, ठीक है ना, जिस तरह मर्जी उससे बनाओ। तो यहाँ पर हम लोग 1 कैसे लेंगे ताकि आसान रहेगा, फ्रॉम यहाँ पे 1 सबको 1 कैसे लेकर बनाया फ्रॉम 1 से, तो 1 से माने यहाँ पे इसमें x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा x बराबर, ठीक है, x बराबर यहाँ पर क्या हो सकता है हम लोग के यहाँ पर -12 है तो -12, इधर माइनस में हो जाएगा प्लस यहाँ पर 10y, ठीक। अब बटा नीचे हम लोग के ये जो हम लोग के गुना में आ जाएगा भागा में यहाँ पे नीचे 9, ओके। अब यहाँ पे इसका पुटिंग होगा रखने पर, तो क्या करेंगे x का मान यहाँ पर 2 में रख देते हैं, जब 1 से लेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से लेंगे तो 1 में रखेंगे, ठीक है ना, तो 2 में रखते हैं तो कुछ 2 कौन सा हम लोग का ये ना है, तो जगह हम लोग को यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे x का मान ये पूरा रखना है -12 प्लस 10y बटा यहाँ पे 9, ठीक। अब यहाँ पर क्या है प्लस यहाँ पर 3y प्लस 3y बराबर यहाँ पर कितना है 13, तो 13 या अब ये दोनों ये 2 से हर दोनों में गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा -24 बटा 24 प्लस यहाँ पर 20y क्या हो जाएगा 10 दूनी का 20y बटा हम लोग हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पर 3y इज इक्वल टू यहाँ पे 13 या हो जाएगा हम लोग के। इसका नीचे लघुत्तम लेके इसको बट्टा करके बना देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग के लघुत्तम आ जाएगा 9 यहाँ पे तक आ जाएगा -24 प्लस यहाँ पे 20y हाई 3 3 जा कितना जाएगा हम लोग का 9, तो कितना जाएगा 9 तक हम लोग हो जाएगा 27, तो यहाँ पे 27 से हम हो जाएगा हम लोग का y, ठीक है, यहाँ पे 9 तक का 27 y आएगा, ठीक है। अब बराबर कितना हम लोग के यहाँ पे है 13 लिख देंगे यहाँ पे 13 बटा 1। अब यहाँ पे इसको फिर बनाएंगे तो गुना करेंगे तो कितना जाएगा -24 प्लस यहाँ पे 20, अब इसको जोड़ देंगे कितना जाएगा 20 को 27 को कितना होता है हम लोग के यहाँ पर 47 को, कितना हो जाएगा हम लोग का 47y, ठीक है, बराबर यहाँ पे 9 से इसमें गुना करेंगे तो 9 तक का 27 के साथ हाथ में कितना 2 लग गया और 9 2 कितना गया हम लोग के 11 117 हो गया, ओके। अब यहाँ आएंगे इसमें क्या हम लोग के यहाँ पर 47y बराबर कितना जाएगा 117
माइनस में है तो आ जाएगा प्लस में यहाँ पे 24। अब इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 47y 47y इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 7 4 11 के 1, हाथ में कितना 1 आया, 2 1 3 1 4, 1 के 1 है, ठीक है। अब इसको यहाँ भाग लग जाएगा कितना, y बराबर यहाँ पर 141 बटा यहाँ पर 47, इसको यहाँ पे भाग लगाएंगे कितना बड़े भाग लग जाएगा, तो 3 लगेगा, यहाँ 47 में 3 से गुना कर लो, 7 क्या है इसके 1 कितना हो गया, हाथ में 2 कितना हो गया 12 2 14, आगे 147 से 3 बार में कट गया, क्या हो जाएगा हम लोग 47 में ये 3 बार में यहाँ पे कट गया, ठीक है। तो y का मान कितना हम लोग 3 निकल गया। अब जाएंगे यहाँ पे x के मान, तो पुटिंग करेंगे फिर हम लोग यहाँ पे, तो इससे पुटिंग का यहाँ पे कितना y के मान, y इन किसमें, तो y के मान रख दो यहाँ पे फर्स्ट में या सेकंड में, ठीक है ना, फर्स्ट में रख रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट, y के मान इसमें रखना है 1 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा यहाँ पर 9x माइनस यहाँ पे 10 गुने y का वैल्यू कितना है 3, हो जाएगा 3 बराबर कितना है यहाँ पे -12, हो जाएगा -12 या अगर 9x माइनस यहाँ पर 30 बराबर कितना हो जाएगा -12 या 9x इज इक्वल टू हो जाएगा -12 प्लस यहाँ पे 30, ये माइनस में है तो प्लस में जाएगा, या 9x इज इक्वल टू कितना घटेगा जाएगा 18, या x इज इक्वल टू कितना जाएगा 18 बटा 9, तो 9 में कितना जाएगा हम लोग 18 2 आ गया, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू यहाँ पे 3, जाके हम लोग क्वेश्चन बन गया। तो हम लोग क्या हुआ यहाँ पे, ये हम लोग के 6 नंबर क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग के 6 नंबर क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब देखेंगे इसका हम लोग 2 नंबर